हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर्किटेक्ट क्लास 10 स्टडी चैनल में। आज हम हिंदी के पद नामक पाठ के दूसरे पद को हम उसका अर्थ जानेंगे और संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य देखने के लिए जानेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने कल आपको पहले पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या का सौंदर्य चारों हेडिंगें मैंने बताई थी। आज हम दूसरे पद के जानेंगे, जिसमें लिखा है कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, निराकार ईश्वर को कुछ कहते नहीं बनता है। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद वो उसका रस अंदर ही अंदर जान सकता है, लेकिन वो उसका स्वाद किसी को बता नहीं सकता। परम स्वाद सबही सो निरंतर अमित दोष उपजावे। उसी प्रकार निराकार ईश्वर को वो ही जान सकता है जो उसकी उपासना करे, आराधना करे या पूजा करे, वो ही जान सकता है। सभी लोगों की बस की बात नहीं है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निराकार ईश्वर मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, जो उन्हें पाता है वही जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। निराकार ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उन्हें पाने की युक्ति है। निराकार ईश्वर को किस प्रकार पूजा जाए। सब विधि अगम विचारहि तातः सूर्य सगुन पद गावे। सभी विधि और सभी प्रकार के विचारों को करने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि मैं सभी प्रकार के विचार को करने के बाद सगुण पद अर्थात श्री कृष्ण के पदों का गान करने लगा। तो हम लोगों ने इसका अर्थ जान लिया है, अब इसका संदर्भ जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि संदर्भ किस तरह लिखा जाएगा। संदर्भ बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग इसमें रहेगा कि सूरदास जी निराकार ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए ये बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी निराकार ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा ये बताते हैं। इसका हम व्याख्या जानेंगे। व्याख्या हम फिर से भी बता रहे हैं, जो आपको अर्थ बताया था कि निराकार ईश्वर को कुछ कहते नहीं बनता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसका रस अंतर्मन ही पाता है और उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकता है। उसी तरह जो निराकार ईश्वर को प्राप्त करता है वो ही उसको जान सकता है, बाकी सभी लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि निराकार ईश्वर मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, जो उन्हें पाता है वही जानता है। और उसके बाद निराकार ईश्वर का कोई न रूप है, ना कोई उनका रेखा चित्र है, ना कोई उनका गुण है, ना कोई उनकी जाति है, ना कोई उन्हें पाने की युक्ति है कि उन्हें किस प्रकार पाया जाए, निराकार ईश्वर की उपासना किस तरह की जाए। सब विधि अगम विचार हिताते। सभी प्रकार के विधि का विचार करने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने सगुण पद अर्थात श्री कृष्ण के पदों का ज्ञान करने लगे। तो आप संदर्भ जान गए, प्रसंग जान गए, व्याख्या जान गए, और काव्य सौंदर्य की बारी है। काव्य सौंदर्य में 3 प्रकार की हेडिंगें लिखी जाती है। मैंने आपसे पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद, नंबर 3 अलंकार। रस इसमें रहेगा भक्ति रस और शांति रस। छंद इसमें वही है गेय पद, और अलंकार जो है इसमें केवल अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है कि आपको ये दूसरा पद भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको जो पहला पद मैंने उस दिन
पढ़ाया था और दूसरा आज है, तो दोनों पद बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, चारों हेडिंगें इसकी दोनों की याद हो गई होंगी। अब हम तीसरा कल जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, ओके बाय।